नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 9 जून से 15 जून अर्थात एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 65.79% मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत वाला राज्य कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत दर्ज करने वाला राज्य असम है, जहां पर 81.56% मतदान दर्ज किया गया और सबसे कम मतदान बिहार में दर्ज किया गया, जहां पर 56.19% मतदान दर्ज हुआ। जबकि पूरे देश में पिछले लोकसभा चुनाव में 65.79% मतदान दर्ज किया गया। जो वर्ष 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में दर्ज मतदान के मुकाबले 1.16% कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स निम्न में से किसकी आत्मकथा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है बिल गेट्स की। बिल गेट्स की एक पुस्तक है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। यह बिल गेट्स की आत्मकथा है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्काराज। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल के विजेता बने हैं कार्लोस अल्काराज। ये जो कार्लोस अल्काराज हैं स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष एकल के विजेता बन गए हैं। जबकि महिला एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल की बात की जाती है तो महिला एकल की विजेता बनी है ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक फ्रेंच ओपन महिला एकल की विजेता बनी है, जो पोलैंड की हैं। जबकि कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तापमान की निगरानी करने के लिए भारत ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से मिलकर तृष्णा नामक उपग्रह पर कार्य कर रहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, और वहीं फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है CNES। फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, ये दोनों स्पेस एजेंसी मिलकर पृथ्वी के तापमान की निगरानी करने के लिए एक उपग्रह बनाने पर कार्य कर रहे हैं, जिस उपग्रह का नाम रखा गया है तृष्णा। यह उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट तृष्णा जो है यह उच्च गुणवत्ता वाला थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है, जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES मिलकर तृष्णा का निर्माण कार्य पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनामिका वी राजीव। अनामिका वी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। जब भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और वर्तमान में भारत के नौसेनाध्यक्ष का नाम है एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल आर हरिकुमार भारतीय नौसेनाध्यक्ष हैं, और भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है हाल ही में अनामिका वी राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। जब सिक्किम की बात हो रही है तो सिक्किम के राज्यपाल का नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के राज्यपाल हैं, जिन्होंने प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है, और सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में नियुक्त नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र द्विवेदी। हाल ही में उपेंद्र द्विवेदी को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, मनोज पांडे जो कि वर्तमान सेनाध्यक्ष हैं, इनके रिटायर होने के बाद से उपेंद्र द्विवेदी नए सेना प्रमुख बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइटिंग जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पूजा तोमर। पूजा तोमर हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइटिंग जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किए गए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इटली में। हाल ही में इटली में G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। जब G7 की बात की जा रही है तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में, और इस G7 में जो 7 देश शामिल हैं वे हैं कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, USA और जर्मनी। और यह जो G7 का वार्षिक शिखर सम्मेलन है 2024 में जो इटली में आयोजित किया गया, तो इसलिए इटली के वर्तमान PM का नाम है जियोर्जिया मिलोनी। जियोर्जिया मिलोनी इटली की वर्तमान PM है और इटली में आयोजित किया गया G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेमा खांडू। पेमा खांडू हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक ने इन्हें अर्थात पेमा खांडू को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और भारतीय जनता पार्टी ने इस अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर पेमा खांडू को वहां लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आर आश्विन। भारत के स्पिन गेंदबाज आर आश्विन की आत्मकथा का नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, जिसका अनावरण हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चीन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा बना है? तो यह बन गया है चीन। नाइट्रस ऑक्साइड की बात हो रही है तो नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। यह CO2 की तुलना में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वायुमंडल को ज़्यादा गर्म करती है नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O। और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में अब चीन विश्व में 1 नंबर पर हो गया है, जबकि भारत का स्थान इसमें दूसरा है, अमेरिका का स्थान तीसरा है और ब्राज़ील चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश में। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट बांग्लादेश में स्थित है। इस मोंगला पोर्ट के संचालन के लिए भारत प्रयास कर रहा है और यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है मोंगला पोर्ट, जिसके संचालन के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है और यह बांग्लादेश में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से लगभग 60 किलोमीटर अंदर स्थित है। और जो सुंदरबन का जो इलाका है भारत के, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसे माना जाता है सुंदरबन, उस सुंदरबन इलाके में ये मोंगला पोर्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चिपचिपी मुद्रास्फीति एक घटना है जहां कीमतें आपूर्ति और मांग में बदलाव के लिए जल्दी से समायोजित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य में पहली बार एक दुर्लभ 4 सिंह वाला मृग देखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के इस वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में
हाल ही में एक 4 सिंह वाला मृग देखा गया है, जिसे IUCN की लुप्त प्राय प्रजाति में रखा गया है और यह हाल ही में इस टाइगर रिजर्व में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आंध्र प्रदेश के। हाल ही में लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव जो हाल ही में संपन्न हुई, इस लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहां चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 अर्थात जीमैक्स 2024 कहाँ शुरू हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी योकोसुका जापान में। जापान के योकोसुका में जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 अर्थात जीमैक्स 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात UNGA ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2025 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है 2025 को। इसके पहले 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंटों का वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत वर्ष 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है विश्व बैंक। विश्व बैंक जो कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी करता है, विश्व बैंक ने हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राष्ट्र बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना शुरू की है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम ने। हाल ही में असम ने अपने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना नामक योजना शुरू की है। इस मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना के अंतर्गत +2 पास करने वाले अर्थात +2 में पढ़ने वाले छात्राओं को 1000 रुपया पर मंथ, प्रति महीना 1000 रुपया, स्नातक में पढ़ने वाले छात्राओं को 1200 रुपया प्रति महीना और पीजी और बीएड में पढ़ने वाले छात्राओं को 2500 रुपया प्रति महीना देने का वादा किया गया है इस मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना के अंतर्गत, जो कि असम राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 129। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की जब हम बात की जा रही है तो यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स होता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। तो इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान हुआ है 129वां और इसमें पहले स्थान पर है आयरलैंड। आयरलैंड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पहले स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान है 129वां और यह रिपोर्ट जारी करता है WEF अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन चरण मांझी। हाल ही में जो 18वीं लोकसभा का आम चुनाव संपन्न हुआ, इसके साथ उड़ीसा में भी वहां के विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव जीत लिया और उसने अपने नेता मोहन चरण मांझी को उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। मोहन चरण मांझी ये जो उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री थे, इनका स्थान लेंगे मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 महिलाओं को। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। पहले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, जो लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे, और नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे व्यक्ति बन गए हैं जो लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया। जब एनडीए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इस एनडीए की सरकार केंद्र में बनी, जिसके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इस मंत्रिमंडल में 7 महिलाओं को शामिल किया गया है और इसी के साथ इस मंत्रिमंडल में जो मंत्री बने हैं उसमें 6 पूर्व सीएम भी हैं जिन्हें इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम लाल क्रेटर रखा गया है, लाल क्रेटर। और इस लाल क्रेटर के पश्चिम की तरफ, इस लाल क्रेटर के पश्चिम की तरफ एक क्रेटर का नाम रखा गया है मुर्सान क्रेटर। मुर्सान क्रेटर, यह जो मुर्सान है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा स्थान है मुर्सान, जिसके नाम पर मुर्सान क्रेटर नाम रखा गया है। और इस लाल क्रेटर के पूरब की तरफ एक क्रेटर है जिसका नाम रखा गया हिल्सा क्रेटर। और यह जो हिल्सा है, हिल्सा बिहार का एक, पटना के बगल में, बिहार की राजधानी पटना के बगल में हिल्सा जो है एक छोटा सा स्थान का नाम है। तो मंगल ग्रह पर 3 क्रेटर का नामकरण किया गया है। एक क्रेटर का नाम लाल क्रेटर रखा गया है, यह लाल क्रेटर प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। और इस लाल क्रेटर के पश्चिम में मुर्सान क्रेटर है, मुर्सान क्रेटर नाम रखा गया है, जो यूपी में एक छोटा सा जगह है मुर्सान। और लाल क्रेटर के पूरब में एक छोटा सा एक क्रेटर है जिसका नाम रखा गया है हिल्सा क्रेटर। हिल्सा जो है बिहार का एक छोटा सा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण अपने द्वीप गार्डी सुगदुब द्वीप को खाली करने वाला पहला देश कौन बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पनामा। हाल ही में पनामा जलवायु परिवर्तन के कारण अपने एक द्वीप को वहां रहने वाले निवासियों के से खाली करा दिया है। उन निवासियों को वहां से विस्थापित कर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया है। उस द्वीप का नाम है गार्डी सुगदुब द्वीप। और पनामा ऐसा पहला देश बन गया है जो जलवायु परिवर्तन के कारण अपने किसी द्वीप को वहां के निवासियों से खाली करा दिया है। जब पनामा की बात हो रही है तो पनामा एक मध्य अमेरिकी देश है और इस मध्य अमेरिकी देश के पूरब में अटलांटिक महासागर है। और इस अटलांटिक महासागर का जो कैरेबियन सागर है, पूरब में कैरेबियन सागर पनामा के, और पश्चिम में है जो प्रशांत महासागर है। धन्यवाद।